मीनिंग उन्होंने कैसे बताया हुआ है, ईच पॉइंट ऑन वेव फ्रंट। मतलब अभी ये जो लाइंस है वो हम लोग वेव फ्रंट करके बोल रहे हैं, बराबर है। स्पेरिकल में ये जो लाइंस है सर्कल वाले, नहीं तो यहाँ पे अगर ये शीट मतलब ये जो प्लेन, ये प्लेन रेज है, रे ऑफ लाइट है, नहीं तो ये भी रे ऑफ लाइट है। यहाँ पे जो ये सर्कल्स क्रिएट हुए, नहीं तो यहाँ पे जो ये रेक्टेंगल फॉर्म हुए, उसे हम लोग क्या बोल रहे थे, वेव फ्रंट। तो अभी उन्होंने क्या बताया हुआ है, उनका स्टेटमेंट क्या है, प्रिंसिपल क्या है कि ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ अ लाइट। मतलब कि बेसिकली अभी फॉर एग्जांपल हम लोग प्लेन से ही लेते हैं, यहाँ पे ये इन्फिनिटी से, मतलब फॉर एग्जांपल सन से ये रेज आ रहे हैं, ठीक है। ये रेज जो आ रहे हैं वो यहाँ पे एक वेव फ्रंट, यहाँ पे सेकेंड वेव फ्रंट, ऐसे बहुत से वेव फ्रंट्स क्रिएट कर रहे हैं। सो ईच वेव फ्रंट विल क्रिएट पार्टिकल्स। मतलब ये जो वेव फ्रंट है इसमें से जो अलग से, मतलब जो रेज रहेंगे वो एक्चुअली थोड़ा बहुत जो है वो स्प्लिट होंगे, वी कैन से, और वी कैन से एट्स थोड़ा बहुत स्कैटर होंगे। तो जो आगे जाएंगे वो लेयर्स से भी, ये सारे जो है वेव फ्रंट्स, ये जो लेयर्स होते हैं, ये जो सरफेस है, नहीं तो ये लेयर्स जो होते हैं, इसको पार करके जो ये आगे 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 पार्टिकल्स, जो रेज के पार्टिकल्स आगे आगे जाएंगे, वो फाइनली हमें मिलते हैं फ्रॉम द सन। फॉर एग्ज़ाम्पल वी आर टेकिंग एज अ सन हेयर। तो आपको भी ये पता है कि डायरेक्टली जो सन रेज है वो हमें नॉर्मली आते नहीं हैं, वो बहुत सारे लेयर्स पास ऑन होकर हमें आते हैं। इसमें से वेरी पॉपुलर लेयर हमें पता है कि ओजोन लेयर, बराबर है। ऐसे बहुत से मेसोफियर, स्ट्रेटोस्फियर, ये सारे लेयर्स जो रहते हैं अर्थ सरफेस से, वो सब पार होके हमारे यहाँ पे हमें ह्यूमन बीइंग को रेज मिलते हैं। सो वॉट एवर द लेयर वी आर सेइंग, दैट आर नथिंग बट द वेव फ्रंट। और उन्होंने क्या बताया हुआ है कि वेव फ्रंट के ऊपर से जब भी ये लाइट पास होंगे तो वो थोड़े से स्प्लिट होते होके, नहीं तो डाइल्यूट होकर हमें मिलेंगे। यहाँ पे थोड़े बहुत कम होंगे, बाहर यहाँ पे सेकंड लेवल पे थोड़े बहुत कम होंगे, यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे इसमें से कम होंगे बहुत सारे, और बाद में नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को, नहीं तो जो लिविंग थिंग्स है उन्हें अर्थ पे यहाँ पे मिलते हैं। तो ये जो डाइल्यूट होकर, नहीं तो फिल्टर होकर जो रेज आगे 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 आएंगे, उससे कहते हैं वेवलेट्स। एंड वेवलेट्स मतलब क्या कि ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट एमिटिंग सेकेंडरी लाइट वेव्स। मतलब कि यहाँ से जो ये, अगर फर्स्ट एग्जांपल ये सन के बाद में ये फर्स्ट लेयर है, तो ये एक्चुअल जो रेज आ रहे हैं वो फ़िल्टर होके यहाँ पे आएंगे, मतलब यहाँ ये पॉइंट से आएंगे। तो ये जो 3 पॉइंट्स हमें दिख रहे हैं, दैट वी आर कॉलिंग एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। दे विल एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स। ये वाला है वो प्राइमरी सोर्स है सन, और इसके बाद में ये फ़िल्टर होके यहाँ पे आएगा, इसलिए हमें उसे कहेंगे सेकेंडरी सोर्स। और इसे ही हम लोग कह सकते हैं वेवलेट्स। आया समझ में? अभी यहाँ से भी फ़िल्टर होके जो आगे जाएंगे, सेकेंड में से भी फ़िल्टर होके, इसे भी हम लोग वही कहेंगे वेवलेट्स। बट उनका सेकेंड सेंटेंस क्या है, In all directions, wavelets are traveling with the speed of a light in a medium. The new wavefront
can be obtained by taking the envelope of these secondary wavelets traveling in a forward direction and envelope of secondary wavelets in a forward direction। जो कोई भी फ़िल्टर होके आगे जाएंगे, फ़िल्टर होके मतलब पास होंगे उसमें से वही फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, और जो इनअफेक्टिव रहेंगे वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे। और जो फॉरवर्ड जाएंगे वेवलेट्स वही न्यू वेव फ्रंट क्रिएट करेंगे। अभी यहाँ से जो आगे फ़िल्टर होके जाएंगे वो ये थर्ड वाला वेव फ्रंट भी क्रिएट करेंगे और थर्ड वेवलेट भी हमें देंगे। आ रहा है समझ में? तो यहाँ तक हो गया आपका हाइजेंस प्रिंसिपल। उससे ही रिलेटेड उन्होंने अभी दो अलग अलग वेव फ्रंट्स के टाइप्स बताए हुए हैं। जैसे कि हम लोगों ने अभी पहले वाला देखा था प्लेन वेव फ्रंट, मतलब ये। तो प्लेन वेव फ्रंट के बारे में उन्होंने बताया हुआ है, जैसे कि आपको मैंने यहाँ पे बता रही थी, सेम थिंग है कि ये जो है वो ये वाला फर्स्ट वन है ए बी, और ये मानो सेकंड वन है ए डैश बी डैश। तो इसमें से जो फ़िल्टर होके आगे वेव्स जा रहे हैं वो आपको दिखाई दे सकते हैं यहाँ पे, और दे विल एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, सो सेकेंडरी वेवलेट्स आर नथिंग बट दीज आफ्टर टाइम टी। और सेम विद द स्पेरिकल वन ऑल्सो, स्पेरिकल के लिए भी सेम है, कुछ अलग नहीं है। ये अगर फर्स्ट वेव फ्रंट है तो इसमें से जो फ़िल्टर होकर रेज आगे जा रहे हैं वो ऐसे 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 शो किए हैं स्फीयर में, हाफ सर्कल में, नहीं तो सेमी सर्कल में। और यहाँ पे ये जो सेकेंडरी वेव फ्रंट जो क्रिएट हुआ है दैट इज़ नथिंग बट द सेकेंडरी वेवलेट। ठीक है।